रिजर्व फूड, क्योंकि ये पौधा है तो नो डाउट मेनली स्टार्च होगा। मेनली स्टार्च। अब मैं इनका रिप्रोडक्शन लेता हूं एल्गी में। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तीन तरीके से स्टडी किया जाता है बच्चों। सबसे पहला वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में बट जाए, सेक्स इन्वॉल्व ना हुआ हो, कोई स्पोर इन्वॉल्व ना हुआ हो, तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होगा? वन फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू ए न्यू थैलस, grows into a न्यू थैलस। अगर आप वो काई निकाल के, जो हरी हरी सी होती है, थोड़ी सी कहीं और डाल दो तो वहीं पे नई बन जाती है। ये प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। दूसरा जो टाइप हुआ करता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप में इनमें से कोई सा भी नहीं होता। ये जूस्पोर की मदद से होता है। एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर वगैरह वगैरह। यानी विद द हेल्प ऑफ जो स्पोर्स हैं उनकी मदद से, स्पर्म नहीं, स्पोर्स, जू स्पोर्स। जू स्पोर मोटाइल होते हैं। ये जू स्पोर का डायग्राम है। इसके ये जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला की वजह से मूवमेंट किया करते हैं, इसलिए जू स्पोर मोटाइल होते हैं। मोटाइल सर मतलब मूव करने वाला। सर यस। वेजिटेटिव जो होता है उसमें स्पोर्स नहीं होते? नहीं, बॉडी का पार्ट तोड़ के लगाया जाता है। जैसे गुलाब की डंडी तोड़ के लगा दी, दूसरे गमले में नया हो जाए। ओके सर। जर्मिनेट, ये जर्मिनेट करते हैं टू गिव राइज टू ए न्यू, टू गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। अब मैं तीसरी वाली कैटेगरी की बात करूंगा, सी, जिसको मैंने नाम दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब है गैमीट्स, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स ऑर्गन भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ गैमीट, with the help of gametes। जब ये सेक्सुअल है तो सेक्सुअल ऑर्गन तो
इन्वॉल्व होना स्वाभाविक है। ये जो गैमीट्स हैं, 3 तरह के देखने को मिलते हैं। गौर फरमाए मेरे बच्चों। पहले आइसोगैमस। आइसोगैमस। दूसरे एनाइसोगैमस। और तीसरे ऊगैमस। तीन तरह के गैमीट्स। क्या अंतर? पहले का जो बिल्कुल आकार सेम होता है, सेम साइज। आइसो मतलब सेम। लेकिन ये 2 तरह के हो सकते हैं। साइज भी सेम होने पर भी। कैसे? मोटाइल या नॉन मोटाइल। मूवमेंट करें या मूवमेंट ना करें। मोटाइल जिसमें पाए जाते हैं उसका नाम क्लेमाइडोमोनास है। जिसमें नॉन मोटाइल पाए जाते हैं उसका नाम स्पाइरोगायरा है। सेम बिल्कुल। एनाइसोगैमस जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। साइज अलग अलग होगा। दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। इसका एग्जाम्पल भी कुछ क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज में। सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ऊगैमस, इसमें एक बड़ा और एक छोटा, यानी एक बड़ा और एक छोटा। इसमें एक ऐसा आकार का तो एक ऐसे आकार का, दोनों का साइज अलग हो गया। इसमें दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। बात समझ में आ गई आपको बच्चों डायग्राम से? तो इसमें वन लार्ज, जो कि नॉन मोटाइल होगा, उसको फीमेल कहेंगे, गैमीट। एंड वन स्मॉल, ये नॉन मोटाइल था फीमेल, ये मोटाइल होगा मेल। मोटाइल। मेल गैमीट। मेल गैमीट अधिकतर मोटाइल हुआ करते हैं। इंसानों का जो स्पर्म है ये मोटाइल है, और जो एग है वो मोटाइल नहीं है। स्पर्म ही एग से जाके मिलता है, एग स्पर्म से आके नहीं मिलता। मोटिलिटी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, फ्यूकस, वॉलवॉक्स। सर वैसे ह्यूमंस में कौन सा होता है? एनाइसोगैमस हो गया बेटा।
और आप उसको ऊगेमस कहिए, डिफरेंट साइज ही नहीं, वो तो बिल्कुल भी नॉन मोटाइल और मोटाइल हो गए ना। ठीक है, तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन 3 तरह का देखने को मिला इनमें। थैलस की भी हम बात करेंगे। इनका जो थैलस है, थैलस आप समझ गए ना, इनकी प्लांट की जो बॉडी है वो थैलस कहलाती है। ये तो मैं आपको चीख चीख के पहले ही बता चुका हूं, हाँ या ना। यस सर। तो जो इनका थैलस है, अगर हम उसकी बात करें, वेरीज फ्रॉम यूनिसेल्यूलर, जैसे क्लेमाइडोमोनास, शुरू में ही बता चुका हूं यूनिसेल्यूलर भी होता है। लीजिए, मैं अगला स्ट्रक्चर ही लेके चल रहा हूं, पंगा ही खत्म कर दे रहा हूं, थैलस की जानकारी दे रहा हूं। थैलस, varies from unicellular like Chlamydomonas to, ये तो यूनिसेल्यूलर हो गया, मैसिव फॉर्म, बड़े बड़े, एक तरफ तो यूनिसेल्यूलर, एक तरफ मैसिव, मैसिव मतलब बड़े बड़े, किसकी है, कैल्प, एग्जाम्पल है कैल्प, अप टू 100 मीटर, इतना चौड़ा होता है, समझे। एक लैमिनेरिया भी है, लैमिनेरिया 1 से 3 मीटर का होता है, कहा तो यूनिसेल्यूलर था। कॉलोनियल मैं पहले ही बता चुका हूं, वॉलवॉक्स, ये सब थैलस के एग्जाम्पल हैं। फिलामेंटस भी मैं पहले ही बता चुका हूं, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, समझे। अब मैं इनकी 3 क्लासेस आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, डिटेल में उनको लूंगा। पहले भी मैं आपको इनकी 3 क्लास बता चुका हूं। किसी को इनकी 3 क्लासों के नाम पता है? हाँ जी, क्लोरोफाइसी एक का मैंने बता दिया, सर क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और तो एल्गी आर सर रेड एलगी। क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लास।
कंपैरिजन फॉर्म मैं बता दूं जिससे आपको परेशानी ना हो। पहली, दूसरी, तीसरी। पहली का नाम शरीफ बच्चों क्लोरोफाइसी है। डायग्राम कलर से ही पता लग रहा है कि कैसे रंग की होगी। कैसे रंग की होगी ये? सर ग्रीन। सर ग्रीन कलर की। अरे इसका हद हो गई भाई। डायग्राम जैसा मैं लाना चाह रहा हूं आ ही नहीं रहा, मैं ऐसे कर दे रहा हूं, पंगा का। तो क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर की है, इनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। दूसरी वाली जो है उसका नाम है फियोफाइसी। PHAEO, फाई, CEAA। आप कलर देख के ही पहचान गए होंगे, ब्राउन। ब्राउन एल्गी। और जो तीसरी वाली है रोडोफाइसी। इसे भी पहचान गए होंगे आप, रेड एल्गी। ये जो दो क्लासेस हैं, शुरू वाली, ये वाली, बाद वाली, मोस्टली मैराइन, समुन्दर में पाई जाती है। समझे? ये वाली बात याद है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल, ग्रीन एल्गी के क्लेमाइडोमोनास, एग्जाम्पल हर अंडरलाइन किया जाएगा। वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। चारा मत पढ़ना, पढ़ने की मर्जी आप जो चाहो, मैं कौन सा मना कर रहा हूं। ब्राउन एल्गी जो है वो फ्यूकस, एक्टोकार्पस, सारगेसम, लेमिनेरिया। तीसरे की रेड की बात करूं, पॉलीसाइफोनिया, जो आपको इजी सा याद रह जाए वो रख लेना, नहीं रे मत रखना। पोरफायरा,
जेलिडियम ग्रेसिलेरिया भी इसका एग्जाम्पल है। समझो, सारा एक साथ कंपेयर कर करके चलूंगा, एक साथ ही आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको और कहीं पे कोई एग्जाम्पल मिल जाए, आप उसमें लिखना चाहो मैंने कौन सा मना किया है। समझे? जेलिडियम ग्रेसिलोरिया। अब प्लांट बॉडी की बात करूंगा, इनकी प्लांट बॉडी अलग अलग तरह। कॉमन नेम आ गया, एग्जाम्पल आ गए, हैबिटेट भी लिख दे रहा हूं। हैबिटेट मतलब रहने का स्थान, हैबिटेट। पहले का मैंने बताया था फ्रेश वाटर, बाकी के दोनों कैसे, मैरीन वाटर। मैरीन, मैरीन, हाँ, सम आर फ्रेश वाटर, कुछ सम आर फ्रेश वाटर। इसमें तो सम है भी, लेकिन पहले वाले में, दूसरे में तो रेयर फ्रेश वाटर। ये हैबिटेट था। हैबिटेट के बाद अगला पॉइंट लेता हूं बच्चों, प्लांट बॉडी। मैं कई बार पढ़ा चुका हूं प्लांट बॉडी, यानी थैलस का स्ट्रक्चर। यूनिसेल्यूलर, कौन था यूनिसेल्यूलर? क्लेमाइडोमोनास। बार बार नाम याद आ रहा है। कोलोनियल, कौन है कोलोनियल? वॉलवॉक्स। और फिलामेंटस, कौन बताया था फिलामेंटस? स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। समझ में आ गया प्लांट बॉडीज का? इसके दूसरे वाले की प्लांट बॉडी में थोड़ा अंतर है, वेरिएशन, वेरीज फ्रॉम सिंपल फिलामेंटस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, जिसमें बहुत सारी ब्रांच भी हो, ब्रांच्ड एज, किसका एग्जाम्पल दिया था? इन कैल्प,
कितना मीटर बताया था? 100 मीटर। इस वाले की बात करूं, रेड वाले की, तो मोस्ट आर मल्टी सेल्यूलर, विद complex body organization। समझे? ये डिफरेंस चल रहा है। एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो सर। अब इनका अलग अलग रंग कैसे हुआ, तो उसके लिए जो इनमें पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट मतलब कलर, वो अलग अलग होते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल का राजा माना जाता है, हर प्लांट में पाया जाता है। समझे? बाकी क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये उस राजा के असिस्टेंट है। क्लोरोफिल बहुत सारे, ए बी सी डी, ये सारे क्लोरोफिल है, ये सारे पिगमेंट्स हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट हुआ करते हैं, कैरेटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, बहुत सारे, फाइकोएरेथ्रिन। तो बच्चों, क्लोरोफिल के साथ कौन सा पिगमेंट मिलेगा वो रंग बनाएगा। आपने देखा हो जब आप ड्राइंग करते हो तो कई तरह के रंग मिला के अलग तरह का रंग बना देते हो। जब आप शुरू में करते थे तो आप लाल में सफेद मिला के गुलाबी नहीं बना लेते थे, हाँ या ना? सर हाँ। देख लो, बस आदित्य ने गुलाबी बनाया, बाकी आप लोगों को तो कोई मर्जी नहीं, जरूरत ही नहीं समझते। सर मैं अरे प्रूव सबने हूँ। बनाए थे कि नहीं बनाए थे? पैरेट कलर निश्चित। बनाया था कि नहीं? ग्रीन में येलो मिला के पैरेट कलर नहीं बन गया था? यस सर, बन गया था। हाँ कह दीजिए। यस सर। कमाल। चलिए, नहीं बनाया होगा भाई। तो सर बनाया था। अलग अलग ये क्लोरोफिल, अलग अलग ये पिगमेंट होने से अलग अलग तरह के रंग बनते हैं, उन्हीं की जिक्र करने जा रहा हूं अब आप लोगों से। पिगमेंट्स, ध्यान रखने की चीज, पहले वाले में क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों होंगे। इन वेरियसली शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, इन variously shaped क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसा शेप होगा? दैट इज डिस्कॉइड, डिस्क जैसा क्लोरोप्लास्ट, कप शेप्ड, स्पाइरल,
ये सारे मैं जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। रिबन शेप्ड, प्लेट लाइक, अगर जैसे मैं स्पाइरल की ही बात करूं या रिबन जैसे की बात करूं, तो ये स्पाइरोगायरा है। इसके अंदर ऐसे 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 क्लोरोप्लास्ट घूमा रहता है। अगर मैं यूलोथ्रिक्स की बात करूं तो ये यूलोथ्रिक्स है, इसका कप शेप होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इनमें अलग अलग टाइप के होते हैं, सिर्फ ये दो, ए एंड बी, जिसकी वजह से हरा है। अगर जैंथोफिल फ्यूकोजैंथिल जैंथिन मिल जाता तो ये ब्राउन हो जाता। तो बच्चों यहां पे क्लोरोफिल, देखो ए तो होना ही होना है, ए के साथ इसका असिस्टेंट सी आ गया। पहले में ए के साथ डी है, दूसरे में ए के साथ सी है, साथ में कैरोटीनॉइड, ये अलग रंग और है। ज़ैंथोफिल्स, एंड फ्यूकोजैंथिन, their amount decide color of the thallus, their amount decide color of the thallus, कैसे रंग का होगा ये डिसाइड उनका अमाउंट करता है। तीसरे में आइए, 100% बात है क्लोरोफिल तो ये पाया जाएगा। प्रियंका बताओ इसका कौन सा इसका दूसरा साथी होगा? डी। डी। पहले में ए के साथ बी, दूसरे में ए के साथ सी, और तीसरे में ए के साथ डी, लेकिन साथ में कौन है? फाइको एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन, ये इसको लाल रंग प्रदान करता है। आपको ये याद रहना चाहिए। पहले वाले में ए एंड बी को याद रखें, दूसरे का फ्यूकोजैंथिन याद रखें, तीसरे का फाइको एरेथ्रिन याद रखें। ये फ्यूकोजैंथिन वाला हिस्सा और ये फाइको एरेथ्रिन वाला हिस्सा इनका कलर बना रहा है, पिगमेंट्स। इसी के आधार पे ये अलग अलग रंग के हैं। अब मैं बता रहा हूं कि इनका भोजन क्या होता है, अपना कैसा स्टोर्ड फूड ये रखते हैं। स्टोर्ड फूड मैं पहले ही कह चुका हूं, मेनली स्टार्च है, समझे? तो पहले वाले का तो स्टार्च है, प्लस एंड स्टोरेज बॉडीज हैं, बॉडीज। कौन सी स्टोरेज बॉडीज हैं? एग्जाम्पल दे रहा हूं, पायरिनॉइड, PYRENOID, क्या स्टोर करती है?
इनके अंदर स्टार्च होता है और प्रोटीन भी होता है। बात समझ में आ गई? पायरेनॉइड हैव स्टार्च प्लस प्रोटीन। प्लस प्रोटीन। अच्छा, किसी किसी के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाए जाते हैं। सम हैव ऑयल ड्रॉपलेट्स। दूसरे वाले की बात करता हूं, फियोफाइसियन की। तो इसका जो स्टार्च है, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल। मैनिटोल, MANI, MA करो, NNITOL, मैनिटोल एंड लैमिनेरियन। तीसरे वाले में कौन से है स्टार्च ही? फ्लोरिडियन स्टार्च, FLORIDEAN, FLORIDEAN, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये स्टार्च लगभग ग्लाइकोजन जैसा होता है, और ग्लाइकोजन स्टोर फूड जो होता है हम लोगों में होता है। अगली बात करता हूं इसकी सेल वॉल की, कि इनमें सेल वॉल कैसी होती है। की होया सेल वॉल की बात करते हैं। स्टोर फूड की बात हो गई। सेल वॉल, पौधों की सेल वॉल तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल के दो हिस्से, ऊपर की लेयर, नीचे की लेयर। इनर लेयर सेल्यूलोज की, आउटर लेयर पैक्टोज की। इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज while outer layer is of पैक्टोज। याद रहेगा। दूसरे वाले में सेल्यूलोज ही है, साथ में एल्जिन की कोटिंग होती है। स्टार पॉइंट, सेल्यूलोजिक एंड आउटसाइड जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। साथ के साथ याद हो रहा है मेरे बच्चों? रोडो की बात करता हूं, सेल्यूलोज। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी इनके अंदर हुआ करते हैं। ऐसा भी देखने में आया है इनके साथ।
एक एक पॉइंट को ढंग से आपको याद रखना होगा। मैं साथ में लिख रहा हूं सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। अब इनमें फ्लैजिला का भी नंबर होता है, फ्लैजिला का भी आधार है। सेल वॉल का तो स्ट्रक्चर हो ही गया। स्पेशल कैरेक्टर्स में पढ़ते हैं हम इनको कि इनमें क्या क्या चीज होती है। स्पेशल कैरेक्टर हम इसके लास्ट में लेंगे। सबसे पहले हम इसका रिप्रोडक्शन क्लियर करेंगे। तो मेरे बच्चों, रिप्रोडक्शन, यहीं पे कंपेयर कर दूंगा रिप्रोडक्शन को। आपकी बुक में भी एक टेबल दी हुई है, वहां पर रिप्रोडक्शन यहां पे क्लियर नहीं किया,